यहां पर जरा एक और खबर की ओर आते हैं। मामला इतना ही नहीं है, मामला जरा खुदकुशियों का भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कोविड के बाद की सूरत हाल जम्मू कश्मीर की क्या है, डिटेल के साथ आपको गौहर पूछे तो बताएंगे, लेकिन सुनिएगा जरूर, क्योंकि मामला आपकी और मेरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का। जी हाँ नाजरीन, जहां खवातीन के खिलाफ तशद्दुद का मामला, वहीं पर अब कोविड-19 के बाद वादी कश्मीर में खुदकुशी का मामला, उनमें कहीं ना कहीं उन मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे गुज़िश्ता 16 माह के दौरान, यानी कि कोविड के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, खासकर वादी कश्मीर में 16 माह के अंदर 127 अफराद ने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया। 127 अफराद और साथ ही साथ 238 अफराद ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। अगरचे वो इस एक्सट्रीम स्टेप पर चले गए, लेकिन उनको बचा लिया गया। ये गुज़िश्ता 16 माह के दौरान एक रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें ताज़ा खुलासा हुआ। और खुदकुशी करने में जिला बडगाम में जो खुदकुशी हुई है वो जिला बडगाम पहले नंबर पर आता है, यानी कि जिला बडगाम में सबसे ज्यादा खुदकुशी हुई है। एसडीआरएफ की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है कि साल 2021 के दौरान उसके बाद 365 खुदकुशी करने की कोशिश की गई है। लोगों ने 365 ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं जहां पर लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, जिनमें से 127 अफराद की मौत हुई है और 238 अफराद को बचा लिया गया। यानी उन्होंने अगरचे खुदकुशी करने की कोशिश की, कहीं पर उन्होंने छलांग लगाई, कहीं पर उन्होंने जो रस्सी बांधकर अपने आप को लटकाने की कोशिश की है, या जहर खाकर तो उनको बचा लिया गया। उनकी तादाद 238 है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जिला बारामूला की बात करेंगे तो जिला बारामूला के अंदर 61 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा जिस जिला में आता है खुदकुशी करने के वाक़ात वो 72 जो जिला बडगाम में सबसे ज्यादा, यानी कि पहले नंबर पर आता है। उसके बाद बारामूला दूसरे नंबर पर आता है। उसके साथ साथ ही अनंतनाग तीसरे नंबर पर, जहां पर 55 लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उसके बाद ही जिला कुपवारा चौथे नंबर पर आता है। बांडीपुरा पांचवें, जहां पर 34 अफराद ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसके साथ साथ ही शोपियां जिला, वहां पर 19 अफराद ने खुदकुशी करने की कोशिश की। और पुलवामा उसके बाद, जहां पर 15 लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की। और जिला कुलगाम में 25 अफराद ने खुदकुशी करने की कोशिश की। और श्रीनगर जिले में 17 अफराद ने खुदकुशी करने की कोशिश की। और अगर कुल मिलाकर बात करेंगे तो 365 अफराद ने साल 2021 के अंदर खुदकुशी करने की कोशिश की है, जिनमें से 127 अफराद की मौत हुई है, जिनमें से सबसे ज्यादा 17 जिला श्रीनगर के हैं, 11 गांधरबल के, 8 बांडीपुरा, 9 शोपियां में और 8 पुलवामा, 11 बडगाम में और 31 अनंतनाग और 10 कुलगाम और 15 बारामूला और कुपवारा में 7 अफराद जो शामिल हैं जिन्होंने खुदकुशी करके उनकी मौत हुई है। उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपको कुछ साहब ये बता रहे हैं ना कि जनाब ये पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद की सूरत हाल है, कोविड के दौरान क्या कुछ हुआ उस पर कोई गुफ्तगू नहीं है। कोविड के बाद हमारे माशरे की सिचुएशन क्या है, वो ये है कि नौजवान हो या घर का बड़ा बुजुर्ग हो, वो अब खुदकुशी की ओर आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और सरकारी आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि जनाब एसडीआरएफ, जिन्हें शायद ही हम कभी किसी कतार में मानते हैं, लेकिन उन्होंने काफी बेहतर काम भी किया है। और एसडीआरएफ ने जो सुकून हेल्पलाइन कायम की है, उस हेल्पलाइन से कई लोगों की जिंदगियों को बचाया भी गया है, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर्ली की गई और वो इस मुसीबत से बाहर भी आए हैं। और ये सारे एदाद-ओ-शुमार चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने भी रखे गए हैं। अब जराया क्या हमें बता रहे हैं, सरकार का पास जो डाटा है और सरकार का जो आंकड़ा है वो तो ये हमने बता दिया कि जनाब पोस्ट कोविड पेंडेमिक के बाद कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। और सुसाइड अटेम्प्ट पिछले 16 महीनों के अंदर कितने हुए, कुछ साहब ने आपकी बता दिए। 3 बड़ी बातें बताई जा रही हैं जी, जो इस सुसाइड के पीछे की वजह है। एक कि मालियात फाइनेंस की कमी होना, यानी पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारा तिजारत हमारा खराब हुआ, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए, फैमिली में डिस्टर्बेंसेस पैदा हुई। तो एक वजह यह है कि कुछ लोगों ने इक़दाम खुदकुशी की या खुदकुशी के दायरे में आ गए। एक तो ये वजह बताई जा रही है। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस, यानी किसी न किसी तरीके से जिनसी तशद्दुद और घर के अंदर जो तशद्दुद किया जा रहा है, अजियतें दी जा रही हैं, उससे तंग आकर तंग आमद व जंग आमद का मामला लेते हुए
कुछ लोगों ने खुदकुशियां की है। ये दूसरी वजह बताई जा रही है। और तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि प्रॉपर प्लानिंग न होना, उसके बाद जो बर्डन उन पर आ रहा है उस वजह से भी हो रहा है। तो यही वजह है कि इसको प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाए। उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पर सारा मामला है, दे विल फाइंड आउट हाउ टू डील विद इट, क्योंकि ये ऐसा मामला है अगर इसको भी हैंडल नहीं किया गया तो ये भी एक बड़ा मुसीबत, एक बड़ी परेशानी हमारे साथ बनेगी, क्योंकि अक्सर इस तरीके की वारदातें हो रही है। अच्छा, अब दूसरी बात लेंगे, ये तो हो गया आपका हक। अब जब इस मामले को लेकर मैंने कुछ माहिरीन से बात की, कुछ मुअल्लिमीन से बात की, उलमा से बात की, तो दो अल्फाज में उन्होंने इसका जवाब दिया। कहा कि सुसाइड किसी भी मजहब में जायज़ ही नहीं है जी। यानी आप सुसाइड करते हैं, जहर खाते हैं, दरिया में कूदते हैं, ट्रेन के नीचे आते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे भी हम अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं, इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। मैंने एक सिख धर्म के जानने वाले से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की, बहुत बड़े ग्रंथी साहब हैं, उन्होंने भी कुछ वर्सेस मुझे सुनाए, कहा कि जनाब हमारे इसमें भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हिंदू भाइयों से हमने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जनाब कहीं पर ऑप्शन ही नहीं है। किसी भी धर्म ने इसको एंडोर्स ही नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जनाब इसका नमाज जनाजा तक ना हो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए कि जनाब खुदकुशी किसी भी कीमत में जायज़ नहीं है, लेकिन हमने हालात से लड़ना होगा। लेकिन हाँ, हालात से लड़ना होगा तो उसके लिए सोसाइटी जो हमारी है, एनजीओ जो है, सरकार की जो इमदाद है, उसके लिए भी हमने एक विंडो खोलना होगा, प्रॉपर विंडो खोलना। जो लोग नहीं आ पाते हैं उन तक जाया जाए। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी इज्जत है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो बाहर भी नहीं मांगने आ सकते। तो कुछ उस तरीके की प्लेसमेंट हो, उन तक वो राहत पहुंचे, इसलिए हमें काम करना होगा। ये कॉन्सेंसस का मामला है, एक सिविल सोसाइटी के लिए भी कॉल है, और ये हम सब के लिए और स्टेट के लिए भी एक बड़ा कॉल है कि किस तरीके से इस मुसीबत से हम बच सके। दो बड़ी बातें हमने आज रखी, एक जम्मू कश्मीर और कश्मीर के हवाले से कि किस तरीके का चैप्टर हमारे सामने है, हम कहाँ की ओर जा रही हैं, हमारी बेटियां कितनी महफूज है, माएँ कितनी महफूज है, ख्वातीन कितनी महफूज है, और दूसरी तरफ से ये जो दूसरे फिगर्स आए हैं इक़दाम खुदकुशी और खुदकुशी के, ये अलार्मिंग है। बराए मेहरबानी